ओके, सो चलो लेट अस मूव अहेड विद द टॉपिक। सो गाइज, अभी देखो हमने क्या क्या कर लिया। अभी मोटा मोटा मैं आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगा बहुत सारी चीजें आगे, एक बार हम ये कंसेप्ट समझ जाए। तो ऑप्शंस में अभी तक हम लोग कहाँ तक के आ चुके हैं कि वी नो व्हाट आर ऑप्शंस। ठीक है, इसमें हमें पता है स्पॉट, स्ट्राइक, है ना, प्रीमियम, ये अभी तक क्या हमें पता है पूरा। टाइम ऑफ कोर्स, एंड वोलेटिलिटी, आईवी जिसको बोलते हैं। ये टॉपिक आपको क्लियर है ऑप्शंस का? यस सर। यस सर। तेजल, हाँ। फैक्टर्स हाँ। अफेक्टिंग प्रीमियम। टाइम। हाँ सर। हाँ, तो इसमें हमने बोला टाइम है, दूरी है ना, आईवी हो गया, एंड हम्म। मूवमेंट। ये सब हमारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रीमियम को इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ तक के भी सब क्लियर है गाइस? हम्म। यस। अभी यस हमने सर। ऐड किया ऑप्शन चेन, जिसके अंदर मुझे ओआई चलिए। पता चला। ओआई हम क्यों देखते हैं? क्योंकि वी नो ऑप्शन सेलर कौन है, सेलर्स। एंड ऑप्शन हम्म। सेलर टेक्स मोर रिस्क, है ना, लेस हम्म। प्रॉफिट। सो ऑप्शन सेलर इज इंस्टीट्यूशन, ऐसा हमने बोला ना अभी। ये अंडरलाइन हमारा अजम्पशन होता है। इसीलिए ऑप्शन चेन को ऑप्शन सेलर की नजर से देखते हैं, जो कि अभी हम देख रहे थे। तो हाई ओआई मींस रेजिस्टेंस। ये समझ में आ रहा है ना आपको? हम्म। यस। ऑन कॉल साइड, कॉल साइड, हाँ। हाँ। लेफ्ट और पुट साइड। साइड में ये सपोर्ट की तरह काम करता है, क्योंकि पुट साइड में क्या होता है, ऑप्शन सेलर बोलते हैं नीचे नहीं जा सकता। ठीक है। यस। लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि कॉल साइड का ओआई बहुत ज्यादा रहता, पुट साइड का कम रहता, क्योंकि पुट साइड में ना कोई भी इतना रिस्क नहीं लेगा ना। क्योंकि देखो, कुछ भी एक घटना हो गई तो प्राइस तो नीचे ही जाना है, क्योंकि इनके पीई हाई होते हम्म। हैं, बहुत बार इनके प्राइस इन्फ्लेटेड होते हैं। तो ऊपर जाने के लिए मेहनत लगती है, नीचे जाने के लिए मेहनत नहीं लगती स्टॉक को, है ना। तो कोई भी ऑप्शन सेलिंग वाले क्या करते हैं, कॉल साइड सेल करने में उनको ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है, क्योंकि वो हाई बनाने के लिए उसको है ना मेहनत करनी पड़ेगी प्राइस को, यानी कि द somebody शुड बाय। नीचे जाने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और पैनिक सेलिंग भी हो जाती है। सो हम्म। दोनों की दोनों कंडीशन में प्राइस नीचे बहुत जल्दी गिरता है, इसलिए यू विल सी। अभी आप स्क्रीन पे भी देखो, नीचे का जो फॉल है, ये वाला जो ड्रॉप एकदम क्लीन रहेगा, और सेम ऊपर आने में ना उसकी जान निकल जाती है, क्योंकि वो झटके खाना चालू करता है। हम्म। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ऑप्शन चेन में कॉल साइड ओआई को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ओके, तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर फिर से जा रहा हूँ, एंड देन आई एक्सप्लेन यू रेट ऑफ चेंज एंड एब्सोल्यूट चेंज। तो दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है गाइस। एक होता है एब्सोल्यूट चेंज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो एक है हम्म। आरओसी, इसको मैं छोटे में लिखूंगा रेट ऑफ चेंज, और एक है एब्सोल्यूट चेंज। अब ये ओके। एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, ये बहुत इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले सिलेक्ट करते हैं स्पॉट, फिर देखते हैं टाइम कितना है। अज्यूम करिए स्पॉट है 100 रुपए का, और टाइम है मेरा हम्म। 4 हफ्ते का, क्योंकि मंथ स्टार्ट में मुझे एक डबल बॉटम मिल गया। तो हम क्या करते हैं, हम्म। समय के अनुसार हमारी मूवमेंट को अंदाजा लगाते हैं कि भैया ये कितना मूव कर सकता है। तो रूल ऑफ थंब क्या है, एक महीना रहेगा ना, तो ये 10% के आसपास स्टॉक जा सकता है, 10 से 12%। ठीक है, हम्म। ये समझ गए आप, 10% के आसपास ही जा सकता है। तो मैंने दूरी, यानी कि कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए, कितना दूर की, तो उसको बोलते हैं स्प्रेड। तो स्प्रेड हमने क्या करना चाहिए, उसके आधा बना लेना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि स्टॉक 10% दूर जा सकता है, तो मैं उससे हम्म। आधा दूरी पे जाके बैठ जाऊंगा। ओके। क्लियर हुआ क्या हम्म। राज? यस। यस सर। हाँ, तो आपने और हमने क्या करना होता है, स्टॉक को पीछे देख लेना होता है कि यार हर महीने मोटा मोटा ये कितना मूव कर सकता है। तो अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि यार ये ना 10, क्योंकि देखो जगह तो आपको कम ही मिलेगी ना ऐसी डबल टॉप डबल बॉटम ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाली। क्योंकि चार्ट पे आप हम्म। देखोगे इसको, तो पास्ट में देख लेना कि ऐसी जगह पे जब जब आपने ढूंढा ये जगह, तो वहां से स्टॉक एक महीने में कितना दूर गया। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कि 10-12% के आसपास स्टॉक मूव करता ही है।
सो लेट अस हम्म, अज्यूम कि एक महीना पूरा बचा हुआ है एंड आई हैव दिस मूवमेंट ऑफ 10% इन माई हैंड। तो व्हाट आई डू इज, अभी देखो हमने ये टाटा मोटर के एग्जांपल में ही हम ले लेंगे और इसी को आगे बढ़ जाएंगे। तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग विल बी नोन एज एब्सोल्यूट चेंज का ट्रेडिंग। absolutely. ठीक है। हम्म, हम्म, Yes. तो सी दिस, यहाँ पे ना कुछ खास वो नहीं था रिएक्शन, बट आप देखो जैसे ही मंथ एंड हुआ तो यहाँ पे स्टॉक कहाँ पे आया, एक बड़ा सा हैमर मार के इधर बैठ गया, विच इज 620। और हमने ऑप्शन चेन में देखा था कि यार 700 तक के तो ऑप्शन चेन में ओआई बैठा हुआ है 700 तक। हम्म, हमें लग रहा था कि यार ये resistance. 700 तक के तो जा ही सकता है। स्पॉट था 620 पे। तो हमें जो टोटल मूवमेंट का अंदाजा था वो था लगभग 12% का। तो हम क्या करते थे, 6% दूर के आसपास एक स्ट्राइक ढूंढ लेते 660 रुपए पे। तो हमें क्या हम्म, करना चाहिए था, 660 की टैमो की स्ट्राइक, ये हमने कौन से दिन उठा लेनी चाहिए थी, इस पर्टिकुलर डे पे क्लोजिंग के पास। अभी क्योंकि मैं डे फ्रेम देख रहा हूँ तो आई हैव टू लुक एट क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि हैमर पूरा क्लोजिंग के बनते बनते ही बना होगा ना 3:30 बजे के आसपास। तो Yes. मैंने 660 की क्या किया, एक कॉल ले लिया। नाउ मेरा जो टारगेट है, भले ही वो दिख रहा है मुझे 700 रुपये, 7. है हम्म, ना, और मुझे हम्म, यहाँ पे प्रीमियम उस समय क्या लगा होगा ये भी मैं देखूंगा। तो इन दोनों के बेसिस पे आई सी कि मेरा टारगेट अभी जो 6% एक्स्ट्रा है, 6% एक्स्ट्रा मीन्स 6% की दूरी और 6% जो बचा हुआ है, राइट। तो मैं ये छह हम्म, परसेंट कमाने के लिए कुछ प्रीमियम यहाँ पे दे दूंगा, इधर 660 पे। वही मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो मुझे यहाँ से मिलेगा अभी। तो अगर इस प्रकार से मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो आई एम ट्रेडिंग फॉर एब्सोल्यूट चेंज। तो यहाँ पे देखो 620 के आसपास था एंड द डेट वाज हम्म, 3rd ऑफ मार्च। तो मुझे 3rd ऑफ मार्च में इसमें प्रीमियम देखना पड़ेगा कितना था, सीधे ये 3rd ऑफ मार्च का कंडीशन था। तो क्लोजिंग देखिए उसकी कितने रुपए की थी, 6.9 रुपीज की। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखना। Yes. 6.9. तो आपने उस दिन 7 रुपए देके इसको खरीद लिया होगा। अब इसका लॉट साइज देखो कितना है, 550। तो आपने 550 इंटू 7 रुपए यानी कि 3,500 रुपए देके आपने ट्रेड में आप चले गए। नाउ द होल आइडिया इज कि मैं एब्सोल्यूट चेंज ट्रेड क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है। मतलब आई वांट कि मेरा जो प्रीमियम है वो एक बार मतलब मैंने ले लिया तो मैं पूरा महीने है ना इसको देखूं नहीं। तो मेरे पास है ना आउटपुट देखने के लिए या आउटपुट क्या होगा ये बार बार मॉनिटर करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो मैं है ना आउटकम बेस्ड ट्रेडिंग का एक रूल बनाता हूँ। और वो रूल क्या है देखो, जब मैंने ये प्रीमियम लिया तो मुझे पहले ही पता था कि माई प्रीमियम कैन गो टू जीरो, क्योंकि मेरी कंडीशन अनअचीव हो गई तो मेरा प्रीमियम गया, यानी कि मेरा 3,500 रुपये पूरा रिस्क में है। सेकेंड, अगर मेरा टारगेट हिट होता है विच इज 10%, देखो मैंने आपको बोला था 12%, लेकिन 10% पे भी आप टारगेट हिट करा सकते हो। तो हमारी दूरी कितनी थी, 6% की। और अगर ये 10% हिट करता तो हमें 4% मिलता, है ना। Yes. 4% किसका, 620 रुपए का, विच इज हाउ मच, 6 4 24, यानी कि 24 रुपीज मिलते कि नहीं। हाँ या ना बोलो प्लीज। Yes. Sir. yes sir. Yes. और हम लोग कौन से दिन बैठे थे, 3rd ऑफ मार्च को बैठे थे। 3 तो March. 3rd ऑफ मार्च को ही मैं ये पूरा गणित लगा रहा हूँ। तो उस समय स्पॉट कहाँ पे था, अगर आप ये मैं पूरा लिख देता हूँ, आप बाद में उसको नोट भी कर सकते हैं। स्पॉट वाज हम्म, एट 620। 20. स्ट्राइक मैंने लिया 6% OTM विच वॉज 660। ठीक है। और हम्म, उसका प्रीमियम था 7 रुपीज का, है ना, मल्टीप्लाई बाय 350। Yes. 6.9 रुपीज इज ये। नाउ व्हाट इज माय आउटकम, आउटकम बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। व्हाट इज माय आउटकम, माय फर्स्ट आउटकम इज माय प्रीमियम विल गो टू जीरो। सेकेंड आउटकम इज माय टारगेट विल गेट हिट विच इज 10%। 10. तो मैं एग्जिट करूंगा हम्म, 10% पे। इफ हम्म, माय टारगेट गेट हिट्स तो मेरा प्रीमियम कितना होगा, तो आई विल गेट
बैलेंस 4% है ना, हम्म जो ऑफ मूवमेंट ऑन 620 विच इज 24 रुपीज। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 4% ऑफ 620 ऐसे लिखेंगे ना, यही होगा ना, 4% इंटू 620 विच इज 24 रुपीज। तो मेरा Yes, प्रीमियम कहाँ से भाग गया, मेरा प्रीमियम ऑफ 7 रुपीज विल बिकम 24 रुपीज। ये मेरा टारगेट है जो मुझे पहले से ही पता है। आया समझ में आपको। हम्म अब यस मुझे सर। बताइए, अगर 12% का टारगेट हिट होता है तो मेरा प्रीमियम कितने का होता, 12%। पर टारगेट अगर हिट होता तो प्रीमियम कितने का होता। अरे भाई मोबाइल निकालो, 620 का, जो अभी देखो सिंपल है, 620 से हम 12% की दूरी, हम अभी मैंने 10% पे पूरा गणित कर दिया, तो हमारी हम्म दूरी कितनी थी, 6% की तो हमने दूरी बना ली, यानी कि उतना तो पैसा हमें मिलेगा नहीं, तो बचा हुआ पैसा मिलेगा। तो अगर मैं 10% मूव किया टोटल स्टॉक, तो आउट ऑफ 10% 6% तो माइनस हो गया, तो बचा कितना, 4%, विच इज 24 रुपीज, है ना। हाँ लेकिन अगर ये 12% मूव कर गया, अज्यूम करिए मैं 12% का ही वेट कर रहा हूँ, तो आउट ऑफ 12% 6% इस केस में भी माइनस हुआ, लेकिन बचा कितना, 6%। तो आप सिक्स बोलोगे सिक्स परसेंट परसेंट ऑफ 620 विच इज 36 रुपीज के आसपास। आया क्या समझ में। yes, yes. yes. पक्का आ गया ना, नहीं तो धोखा नहीं देना बाद में सवाल पूछूंगा तो। 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर। हाँ अरे नहीं, सिंपल, गणित एकदम सिंपल है। इफ स्पॉट मूव्स 12% देन व्हाट विल हैपन। तो मेरा जो 6% का ओटीएम स्ट्राइक है, क्योंकि स्पॉट तो टोटल 12% भागा ना, हाँ, स्पॉट 12% भाग गया ना, तो हम्म yes, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 12 - 6%, है कि नहीं। हम्म 12% की मेरी टोटल मूवमेंट आ गई, लेकिन मैंने 6% की तो दूरी बनाई थी ना, तो मुझे बचा तो छह हाँ परसेंट ही मिला 6%। ऑफ स्पॉट 3%, वैल्यू, हाँ, तो विच इक्वल्स टू 6% ऑफ ये 620, 620। है कि नहीं। 36। 36 रुपीज, 37 रुपीज, वट एवर। तो माई प्रीमियम विल गो दिस। आया समझ में, दैट विल बी माई प्रीमियम yes, वैल्यू हाँ इन ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ऐसा बोला, ऐसा होता है। हम्म So premium value will move from 7 rupees to 36 rupees if 36 रुपीज spot moves 12%. परसेंट। हम्म Then हम्म yes, sir. तो इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी सा। व्हाट इज माय प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू मेरा जो फाइनल मूवमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं टारगेट, है ना। जो टारगेट है मेरा, हम्म टारगेट क्या था अभी समझो, 12%, और मैंने स्प्रेड 12। कितने की बना के रखा था, 6। 6। तो 12% अगर 6। मूव कर गया तो उसमें से मैंने कितना दूरी बना लिया, 6% की। सिक्स तो मेरा परसेंट ये की। प्रॉफिट हो गया, ये बचा हुआ प्रॉफिट हो गया। ओके। तो पूरा खेल है स्प्रेड कितना दूर बनाने का। तो ओके। स्प्रेड कितना बनाने का, हाफ ऑफ, आइडिया क्या है, टारगेट। हाफ ऑफ टारगेट, यस। एंड हाउ डू यू डिफाइन टारगेट, यू डिफाइन टारगेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि एक महीना है तो भैया ये तो 12% मूव कर सकता है, 10% मूव कर सकता है, आधा महीना है तो 6% मूव कर सकता है, एक हफ्ता है तो 3% 4% मूव कर सकता है। ये आपको चार्ट पे हम्म देख के पता चल जाता है। ओके। Okay, तो पहला स्टेप है ओके जगह सर। ढूंढना, जगह ढूंढो, फिर देखो समय कितना है, कितनी मूवमेंट आ सकती है, फिर स्ट्राइक लो, और फिर ये गणित लगाओ पूरा। हाँ एक बार आपने गणित लगा दिया तो अब देखो ये 3 कंडीशन ही हो सकती है जो अभी हमने डिस्कस करी, 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, मेरा प्रीमियम विल गो टू 0, सेकंड है प्रीमियम मेरा जीरो हो जाएगा। टारगेट, हाँ सेकंड है हिट मेरा हो जाएगा। टारगेट हिट होगा,
यानी कि आई वेट फॉर हाँ माई टारगेट टू गेट हिट। थर्ड क्या है, हाँ माई टाइम विल गो टू जीरो बट माई स्पॉट टारगेट will not reach रीच target. हाँ So हम्म it will stay between कहाँ पे, स्ट्राइक एंड टारगेट। तो इट विल स्टे बिटवीन स्ट्राइक यानी कि अबव स्ट्राइक, यानी कि मेरा स्ट्राइक के ऊपर तो चले गया और टारगेट के नीचे रह गया। हम्म इन केस ऑफ कॉल, हाँ ये पूरा कॉल ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। पुट में वो नीचे का आप लोगे कि भैया मेरा स्ट्राइक के तो नीचे चले गया नॉल है, ये कॉल का बात हो रहा है। तो कॉल में क्या होता है, हम लोग दूर की स्ट्राइक लेते हैं ऊपर के भाव पे। तो मेरा प्राइस स्ट्राइक के तो ऊपर चले गया लेकिन टारगेट के अंदर रह गया। यानी कि अज्यूम करिए हमने जो 660 रुपए की स्ट्राइक ली थी, अज्यूम करो 600 हम्म 670 पे रुक गया, यानी कि स्पॉट मूव्स टू 670। 670 हाँ, तो देन व्हाट इज द प्रीमियम। बढ़ गया प्रीमियम होगा ना तो, सर। हाँ कितना होगा। 10% से बढ़ गया होगा। 10% कैसे, ऊपर देखो 660 पे लिए थे आपने, अभी 670 हो गया। तो आपको हाँ अभी हाँ परसेंटेज नहीं, नंबर में बता रहा हूँ मैं आपको। तो 660 पे आपने अटकाए थे और 670 चले गया, तो आपको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ। 10 10 रुपए का। रुपीज 10 रुपए का। तो प्रीमियम इक्वल टू 10 रुपीज हो गया ना। 10 रुपीज। तो ये जो थर्ड कंडीशन है इसको बोलते हैं पार्शियल प्रॉफिट। यानी कि मैंने जो उम्मीद किया था भैया 20-25 रुपए मिलेगा, 36 रुपए मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे 10 रुपए मिले। हम्म अब इसको आप परसेंटेज में भी देखो, हमने स्प्रेड कितने की बनाए थे, 6% की। ठीक है, एट द सिक्स एंड ऑफ टाइम, ठीक है, स्पॉट मूव 7%। देन व्हाट, देन व्हाट इज द प्रीमियम, बताइए। 6% पे सर उसको 6% पे तो आपने बने दूरी बना के रखे हो ना स्पॉट स्ट्राइक की। हाँ अब ऐसा हुआ कि एट द एंड ऑफ द टाइम जब मुझे निकलना पड़ा, स्पॉट मैंने देखा 7 ही टक्का मूव किया टोटल। तो उसमें हाँ से कितना कट जाएगा, ये अभी देखो आपने लिखे थे ना थ्री यहाँ पे फॉर्मूला, थ्री थ्री प्रॉफिट। हम्म, थ्री ठीक है। परसेंट 3% कैसे, ये देखो ऊपर देखो इधर। 12 -6 तो यहाँ पे अभी मूवमेंट कितने की आई, टारगेट कितने का हिट हुआ, ओनली 7% का। 6 हाँ 7 7 सरलता में आपने 100 रुपए की चीज को 106 में अटका दिए थे, आया समझ हम्म में। और वो हम्म चली गई 107। 7 में 107 चलेगा तो आपको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ, 1 रुपीज। 1 रुपए का। तो 1% का बेनिफिट हुआ ना। ओके हाँ 6% टू 7% यानी 1%। ओके हाँ 1%। 1% ओके ऑफ ओके व्हाट, 1% ऑफ स्पॉट, विच इज स्पॉट 1% ऑफ 620। सिक्स तो ट्वेंटी सिक्सटी हाँ, टू 62 62 नहीं, 6.2 अच्छा सॉरी। है। मैथमेटिक्स के तो पूरे पंटा ही था। क्लियर हुआ क्या ये। यस यस। सर। अब बताओ, इफ अगेन द सेम कंडीशन, मोबाइल निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना। 13 तो हम जा ही नहीं सकते। 8.5, चलो जल्दी से बताओ फट से। 2.5% आएगा सर। परफेक्ट, 2.5% ऑफ 620, तो प्रीमियम इक्वल टू 2.5% ऑफ फाइव वॉट, विच इक्वल टू टू 2.5% पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ ऑफ 620, 620 विच इज इक्वल टू 15 रुपये 50 पैसे। 15.5। हाँ, तो प्रीमियम मूव फ्रॉम, आपने कितना रुपए दिया था ऊपर, 7 रुपए, 7 रुपए से कितना चले गया वो, 15 रुपये 50 पैसे। तो एट देखो, पॉइंट फाइव हाँ
हाँ, क्योंकि 7 रुपए तो दिए थे ना, लॉटरी है ये। आपको पहले पैसा देना हम्म, पड़ेगा, फिर एवज में कितना मिला रिटर्न में, तो वो आया 15 रुपए। तो आपने दिए कितने थे? 7 रुपए। अभी कितना आया? 7 रुपीज। अभी 15 रुपए आया ना। 15, हाँ दिए 15। थे, याद रखो, दिए कितने थे? 7 रुपए। अभी आया कितना? 15.5। नाउ सी दिस, पूरे महीने में अगर ये 8.5 तक का भी मूव कर जाता मात्र, तो भी आपका पैसा दुगने से ऊपर है ना। यस सर। तो इस यस तरीके को बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। अब ये कब करना एब्सोल्यूट चेंज? व्हेन टू डू, व्हाट आर द कंडीशंस? तो डू एब्सोल्यूट चेंज व्हेन योर रिवॉर्ड टू रिस्क इज मोर देन 5। अगर 12% का टारगेट हिट हो जाता फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा हम्म, प्रीमियम हो जाता 36 रुपए, हाँ और हमने कितना रुपए दिया थर्टी है? सिक्स 7 रुपए। रुपीज हाँ, हमने कितना रुपए 7 दिया है? रुपीज। 7 रुपए। तो 7 रुपीज, हाँ। हाँ, तो हमारा अभी भी 7 पंजे 35, तो 5 का आ गया यहाँ पे। तो हाँ तभी हम हाँ। ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर मेरा ये आरआर, अगर मेरा, मैंने बोला होता सिर्फ 10% मूव कर सकता है, तभी आरआर नहीं बैठता मेरा। हम्म, अब एक जो टॉपिक था जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था, वो था रेट ऑफ चेंज। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें हमें क्या करना होता है? स्प्लिट स्क्रीन करना होता है। हम लगाएंगे टाटा मोटर, सेम डे 3 मार्च की बात हो रही है, ये हैमर था हमारा 620 का। हम एक निकट 650 का, जो भी पास का जो स्ट्राइक है ना, जैसे 2% दूर वाला हम ले लेंगे, और इसको हम दोनों को स्प्लिट स्क्रीन में डाल देंगे। तो देखो, जिस दिन ये 3 मार्च का, ये आर्ली फ्रेम पे होता है, बट अभी आप उसको डे फ्रेम पे देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जिस भी दिन मैंने ये ट्रेड हम्म, लिया होगा, तो उसी दिन मैंने ऑप्शन को भी लेना चाहिए था। आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन को, दोनों स्क्रीन को देखो। ये जो डेट है, ये वाली 3 मार्च, सेम डे को मैंने यहाँ पे भी प्रीमियम लेना चाहिए था, लेकिन नोटिस करो अगले दिन ये गिर गया। क्यों गिरा? हम्म, क्योंकि ये एक्चुअल में नीचे खुल के बैठा है इधर। तो मैं क्या करूंगा, ओके। हमेशा ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम आर्ली फ्रेम पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। और जैसा हमने डिस्कस किया था अभी, आर्ली पे मैं एक सुपर ट्रेंड लगा दूंगा, एक टाइट सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड क्या करता है? 7-2 का सुपर ट्रेंड मुझे है ना वाले ट्रेड में जाने नहीं देगा जहां पे ऐसा कुछ हो सकता है। आप नोटिस कर रहे हो, हम्म, सुपर ट्रेंड मुझे थोड़ा सा ऊपर एंट्री देगा, लेकिन जब भी वो एंट्री देगा मुझे शॉर्ट शॉर्ट यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। तो जब भी हम सुपर ट्रेंड को यूज करेंगे, हम एक रूल लगाएंगे कि भाई मेरा जो एंट्री है, जैसे देखो यहाँ पे 11 रुपए का एंट्री है, तो इसका 33%, यानी कि लगभग 4 रुपए के ऊपर का मैं रिस्क नहीं लूंगा। आया समझ में आपको? हम्म, तो ये रूल है हम्म, इसका, जो हमने लास्ट टाइम भी यस देखा सर। था। दिस इज ओके आरओसी। ओके। आरओसी में व्हाट आई डू इज आई नॉर्मली गो विद अर्ली फ्रेम। आई विल सिलेक्ट एंट्री ऑन चार्ट। ठीक है, जैसे डबल बॉटम, राइट। एक बार मुझे डबल बॉटम मिला, तो मैं क्या करूंगा, ठीक उसी समय आई विल शिफ्ट टू प्रीमियम चार्ट। कौन सा स्ट्राइक का? क्लोज स्ट्राइक। स्ट्राइक अंडर 2% ओटीएम, यानी कि 2% अंदर अंदर की एक स्ट्राइक लूंगा। जैसे 600 पे है, तो 620 के ऊपर नहीं जाऊंगा, 2-3% के अंदर ही रहूंगा। फिर व्हाट आई डू इज आई अप्लाई सुपर ट्रेंड, टाइट सुपर ट्रेंड, 7-2 या 7-1 कभी कभी, बट अभी आप लोगों के लिए 7-2 ऑन प्रीमियम चार्ट, जैसा अभी हमने लगाया है यहाँ पे। एंड आई विल वेट फॉर ब्रेकआउट ऑन सुपर ट्रेंड। ये समझ में आ रहा है कितना? यस यस सर। अब ये आप इंडेक्स पे करके देखना, बैंक निफ्टी पे करके देखना, स्टॉक्स पे आप पहले इंडेक्स पे ट्राई करना, फिर स्टॉक्स पे करना, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है, प्रीमियम बहुत सस्ता मिलता है। अभी प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इंडेक्स में ना लॉट साइज बढ़ गए, लेकिन उसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ लॉजिक पे जाना, पुराने लॉट साइज पे। तो इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 पे क्या था? लॉट साइज था 25 का, और बैंक निफ्टी पे लॉट साइज था 15 का, क्योंकि पूरे नोट्स इसी पे बने हुए। तो आप इसी लॉजिक को यूज करना। इसमें गोल्डन रूल था गाइस, मेरा एग्जिट का, क्योंकि यहाँ पे आई विल यूज स्टॉप लॉस।
आरओसी में क्या होता है, वी हैव टू यूज एसएल। सिर्फ रेट ऑफ चेंज में क्या होता है, हम एसएल कभी यूज नहीं करते। तो यहाँ पे एग्जिट की कंडीशन, सॉरी एंट्री की कंडीशन देखो क्या है। एंट्री मैं तभी लूंगा जब मेरा एसएल यानी कि रिस्क इज लेस देन 1500, यानी कि मुझे मेंटेन करना पड़ेगा रिस्क लेस देन 1500, और जो आपका प्रीमियम है और उसका 33% ये आप ले लोगे। तो देखो इस केस में ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, 10 रुपए के ऊपर का प्रीमियम था, 10.5 11 रुपए का प्रीमियम था। तो अगर प्रीमियम 11 रुपए का है, ठीक है, और लॉट साइज है 550, तो टोटल प्रीमियम पेड कितना हो गया, 5,500 के ऊपर, यानी कि 6,000 का। तो इस केस में मेरी एसएल कितनी रहेगी, एसएल विल बी मैक्स मैक्स 1500 और 33% ऑफ प्रीमियम। तो मैं कौन सा स्टॉप लॉस लूंगा अभी, 1,500 वाला इस केस में। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? दो। यानी कि इन हम्म एनी केस एसएल शुड नॉट गो बियॉन्ड 1500। अब लास्ट एंड द फाइनल गुरु मंत्र हियर इज कि अगर इन केस एक प्रीमियम है, समझो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया 20,000 वाला, क्योंकि मैं ले सकता हूँ, उसमें मेरी 33% कितनी रहेगी, 20% का 33% 6.6K हो गया, और 1500, तो आई विल गो विथ 1500, है ना। हम्म अब सेम कंडीशन देखो, प्रीमियम मैंने ढूंढा 5,000 वाला, तो 5,000 का 33% क्या होता है, 1,500 रुपए के आसपास। 15। अब इस केस में मेरा एसएल भी 1,500 का है, तो आई कैन गो विथ दिस, नो। नाउ जस्ट टेल हम्म मी व्हाट इज 1,500 ऊपर वाला ऑफ 20,000। एसएल नहीं नहीं, 1,500 क्या परसेंटेज है, दो 20,000 का, तो 7.5% हो गया ना। हम्म तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने मात्र 7.5% की एसएल यूज करी है। इन दिस केस एसएल इक्वल्स 7 7.5% ऑफ प्रीमियम, और नीचे के केस में एसएल इक्वल्स 33% ऑफ प्रीमियम हो गया ये। अब बताओ जल्दी कौन सा हिट होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला जल्दी हिट होगा। तो इसका गुरु मंत्र ये है कि सिलेक्ट प्रीमियम विच इज अराउंड 5,000। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, पूरे चीज को सक्सेस में लाने के लिए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एंड इसको हम लोग बाद में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। Yes, sir. ओके।